सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम राजस्थान की नदियां पढ़ रहे थे। आंतरिक अपवाह की नदियां हम पढ़ चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों को भी हम कल इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और नदियों वाला टॉपिक शुरू से पढ़ते हुए आइएगा, आपको आनंद आ जाएगा। बिना किसी ट्रिक के बातों ही बातों में हंसते हंसते मैंने चीज़ों को याद करवाया है। आज हम आंतरिक प्रवाह की और बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों से संबंधित कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चनों को लिया है और आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदी जो कि वन की आशा के रूप में जानी जाती है, किस रूप में? वन की आशा के रूप में। चंबल नदी? नहीं। बाणगंगा? नहीं। आहू? नहीं। देखो लिखा हुआ है बनास। वन की आस, बनास। वन की आशा, वन की आशा, वन की आस बनास नदी कहलाती है। तो बताओ वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बनास में नाम आ रहा है शुरुआत में बन और लास्ट में आ रहा है आस। वन की आस बनास नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? बनास नदी को। क्लियर? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नहीं है? आपको मैंने बातों ही बातों में याद करवाया था बिना किसी ट्रिक के कि कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की है। पुराने विद्यार्थी जो लगातार मेरे वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उनके सामने ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिएगा कैसे आंतरिक प्रवाह की नहीं है वो बतानी है। कांतली आंतरिक प्रवाह की है। खारी, घग्गर, घग्गर भी आंतरिक प्रवाह की है। काकनी ये भी आंतरिक प्रवाह की है। खारी है ना, खारी, ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बनास नदी में मिलती है। किस में मिलती है? बनास नदी में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, इसलिए खारी है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। कांतली भी है, घग्गर भी है और काकनी भी है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी कौन सी है? नहीं है। बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। बनास को याद हो तो मैंने कनेक्ट करवाया था, बन्ना को आस हो गई, बन्ना को आस हो गई कि मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी होगी, खूबसूरत नार आएगी। तो उस बन्ना की शादी में कौन कौन आए थे? मानसी आई थी एक, तो मतलब ये तो बनास की सहायक नदी है। कोठारी बन्ना की शादी थी तो कोठार बनाया गया था मिठाइयाँ रखने के लिए। मोरेल उस बन्ना की जो लुगाई थी, लय से लुगाई, उसने गाना गाया था, मोरे बलमा आएंगे। मोरेल भी है, कोठारी भी है, मानसी भी है, लेकिन पार्वती नहीं है। अरे पार्वती में नाम आया पाँव, एक नाम आया शुरुआत में ही पार। पाँव की चप्पल पार हो गई, याद हो तो मैंने याद करवाया था। पाँव की चप्पल चोरी हो गई, मतलब पार्वती तो चंबल की सहायक नदी है, बनास की नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती, जो कि चंबल की सहायक नदी है, बनास की नहीं है। यही बताना था, बनास की सहायक नदी नहीं है तो पार्वती नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। ये तीनों ही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबद्ध नहीं है? ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबद्ध नहीं है? मतलब जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है उसकी बात हो रही है। रूपनगढ़ की बात करें तो रूप को गोरा बनाना है तो घर के अंदर रहो, याद करवाया था। रूपनगढ़ तो आंतरिक प्रवाह की है भाई। खंडेला, खंडेला में नाम आया खंड। अरे जो खुद खंडों में हो, टुकड़ों में हो, उसकी बाहर जाने की औकात कहाँ होगी? वो तो खुद अंदर ही रहेगी। ये भी आंतरिक है, मैंने याद करवाया था। मेंथा, मेंथा को पढ़ा था मैन था।
अरे मैन ही था तो घर के अंदर रहना चाहिए था, बाहर क्यों घूमता है? घर पे कोई भी आ जाए मिलने के लिए, क्योंकि तू ही तो मैन है। मैन था तो घर के अंदर रहना चाहिए, ये भी आंतरिक प्रवाह की है। मित्री, ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में रुंडित सरिता है? अरे मैंने आपको याद करवाया था, पता हो तो, कि ऐसी नदी जिसे रुंडित नदी घोषित किया गया 2012 में बाणगंगा नदी है। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है। इस बाणगंगा नदी को बा से बाणगंगा, बा से 12, 2012 में इस बाणगंगा नदी को रुंडित नदी घोषित किया गया। मतलब निम्न में से कौन सी राजस्थान में रुंडित सरिता है? तो राजस्थान में रुंडित सरिता है बाणगंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाकल, कोठारी, खारी नहीं, कौन सी नदी रे? बाणगंगा नदी है, वो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है। कब दिया गया इसे? बा से बाणगंगा, बा से 12 है। अरे बाण मारोगे तो बार ही गाली आग लो, जिसके ऊपर बाण चलाओगे तो बार की आवाज़ ही तो आएगी। 12 में मतलब 2012 में बाणगंगा नदी को रुंडित नदी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए है काली सिंध, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है माही। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिएगा थोड़ा सा। देखो, इस चूलिया को हमने कनेक्ट किया था, याद हो तो। चू से मतलब चुरा के लिया, चुरा के लिया या चुपचाप उठा के लिया। चप्पल चोरने गए थे तब की बात हुई थी, याद हो तो। चुपचाप लिया, क्या? चुरा के चप्पल। चप्पल मैंने चंबल को बोला था, बोले तो। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है, ये बताना है। सागी, कांतली, घग्गर, काकनी। सबसे पहले बात करूँ मैं काकनी की, तो काकनी की शुरुआत में आया काक। काक मतलब कोवा। कोवा कोटर में रहता है, आपको याद करवाया था। एक कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है, मतलब ये तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में सूरतगढ़ में आकर के विलुप्त हो जाती है, ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांतली भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो फिर सागी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो सुनिएगा, साबी, काकनी, बाणगंगा और कांतली, एक तरफ नदियों का नाम लिखा है, इधर सेवर की पहाड़ियाँ, बैराठ की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, कोटड़ी गांव, ये सब उद्गम स्थल दिया है। मतलब कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका हमें मिलान करना है। तो देखो, साबी में नाम आया साब और सेवर की पहाड़ियों में नाम आ रहा है सेव। आपको याद करवाया था कि साब है वो पहाड़िया सेव लेकर के ससुराल गए थे। मतलब साबी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। तो ए का मिलान पहले पॉइंट से होगा। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से, याद आया हो तो। काकनी, काकनी में नाम आया काक। काक मतलब कोवा। कोवा रहता है कोटर में, मतलब काकनी कोटड़ी गांव जैसलमेर से उद्गमित होती है। उसके बाद में है बाणगंगा, और इधर ऑप्शन बचे हैं बैराठ की पहाड़ी और खंडेला की पहाड़ी। आपको पता है बैराठ में नाम आ रहा है बैर, बाणगंगा में नाम आ रहा है बाण। हमने कनेक्ट किया था, याद हो तो। बाण किस पे चलाओगे? बाण बैरी पे चलाओगे, मतलब बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। और लास्ट कांतली, खंडेला की पहाड़ियाँ। कातली याद किया था, कनेक्ट किया था खंडेला को और कातली को, कि सब्जी को खंडों में काट लिया,
काट लिया, मतलब कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है, मतलब साबी सेवर की पहाड़ी, काकनी कोटड़ी गांव से, बाणगंगा बैराठ की पहाड़ी से और कातली खंडेला की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदियों का नाम लिखा है, एक तरफ उद्गम स्थल लिखा है। सबसे पहले नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी को याद हो तो हमने घाघरा बोला था और लड़के ने बोला था कि हिमा घाघरा पहन ले, शिवजी के दर्शन करने जाना है। मतलब घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। माही अभी हमने पढ़ी नहीं है, बाकी को देख लेते हैं। 3 नंबर पे लिखा है चंबल। याद हो तो चंबल को मैंने बोला था चप्पल, कनेक्ट करवाया था। और इधर देखो लिखा हुआ है जाना पाव की पहाड़ियाँ, जाना पाँव में पहन के चप्पल, करवाया था ना। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। उसके बाद में बनास, और इधर लिखा है देखो खमनोर, कनेक्ट किया था याद हो तो कि बन्ना ने जब उसकी सगाई हो गई तो उसे आस हो गई कि मन ने नार मिलेगी खे से खूबसूरत, खूबसूरत मन ने नार मिलेगी। किसने सोचा था? बन्ना ने सोचा था। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। और बची हुई माही नदी का उद्गम है वो मेहंद झील से होता है। कौन सी झील से? मेहंद झील से होता है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? आपको बताया था मैंने शुरुआत में ही कि राजस्थान में प्रवाह प्रणाली 3 रूप में पाई जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ और अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रवाह प्रणाली 3 रूप में पाई जाती है। कौन सी? आंतरिक प्रवाह प्रणाली, और बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, और अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? मेजा बांध की बात हो रही है और इधर पहला ही ऑप्शन लिखा है कोठारी। अरे कोठारी, कोठियार में जो रहता, कोठियार किसको बोलते हैं? जहाँ पे शादी में हम या किसी फंक्शन में हलवाई मिठाइयाँ बनाता है और उस मिठाइयों को जिस रूम में ला करके रखते हैं, जिस कमरे में रखते हैं, उस कमरे को बोलते हैं कोठियार। उस कमरे में जो आदमी रहता है उसको बोलते हैं कोठारी। तो वो कोठारी क्या करता है? कोठारी जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए थैलियों में मिठाई डालता है। जब मेहमान जाएंगे तो उनको थैलियों में मिठाई देते हैं ना घर के लिए, तो वो कोठारी क्या कर रहा है? थैलियों में मिठाई बांध बांध के मेज़ पर रख रहा है, बांध बांध के मेज़ पर रख रहा है। मतलब मेजा बांध, बांध बांध के मेज़ पर रखता है मिठाई। कौन? कोठारी। किसके लिए? मेहमानों के लिए। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेजा बांध है वो कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। प्यारे मित्रों, हमने आंतरिक प्रवाह की और बंगाल की खाड़ी की नदियों को पढ़ा है। राजस्थान का अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे थे, तो उनसे संबंधित 2nd ग्रेड में और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। टाइम मिलेगा उनका भी वीडियो बना के आपको सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।